बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आज जो है ना हम डिस्कस करेंगे, जैसे बॉर्डर एरियाज़ ऑफ फेसेस के बारे में हम डिस्कशन की थी, कौन कौन से एरियाज़ को जो है ना हमें ब्रॉडली फॉलो करना चाहिए। तो आज जो है ना इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी और उसके बाद आपको कैसे इस सब्जेक्ट को जो है ना प्रिपेयर करना चाहिए। तो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में दो चीज़ें होती हैं। इंग्लिश ग्रामर में आपके रूल्स ऑफ लैंग्वेज आ जाते हैं, जिसमें जो है ना अपने रूल्स लाजमी फ़ॉलो करने होंगे। उसके अलावा कंपोजिशन जो होती है उसमें सेल्फ़ कंपोज करने की आप में एबिलिटी होनी चाहिए। जो भी चीज़ें हैं आप ख़ुद से जो है ना वो लिखना लाजमी जानते हो। तो इसमें मेजरली जो स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो नॉलेज ऑफ़ ग्रामर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जिसमें आपको टेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे प्रेजेंट में लिखना है, पास्ट में लिखना है, फ्यूचर में लिखना है। नरेशन के बेसिक रूल्स आने चाहिए। एक्टिव पैसिव ये चीज़ पता होनी चाहिए। यूज़ ऑफ आर्टिकल पता होना चाहिए। पंक्चुएशन और ट्रांसलेशन और यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए इन टेंसेस के बारे में। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है वो एडिकेट वोकेबलरी आ जाता है, जिसमें आपके पास इतने जो है ना वोकेब स्टॉक होना चाहिए ताकि आप जो है ना अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ लिख सके। और स्पेशली जो 20 मार्क्स का एमसीक्यूज़ पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव जो दिया जाता है, तो उसमें से भी जो एक अच्छा कैंडिडेट होता है वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम अदर्स। सिनोनिम एंटोनिम्स आ जाते हैं, एनालॉजी ऑफ वर्ड्स आ जाती है, पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी देखे जाते हैं, आपके कंपोजिशन एबिलिटीज़ भी देखी जाती है। और फिलहाल इस राइटिंग एक्सप्रेशन, इसका मकसद ये है कि जो है ना आपकी राइटिंग एक्सप्रेशंस जो हैं वो तो एक अच्छी होनी चाहिए और फिलहाल इस होनी चाहिए, ग्रामर की कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए स्ट्रक्चर के हिसाब से, और उसके बाद जो है ना यूजेज के हिसाब से सारी चीज़ें, और प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। अगर कंटेंट की बात की जाए तो प्रेसी कंपोजिशन में कंटेंट जो होता है, जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो सेल्फ एफर्ट लगानी पड़ती है, जिसमें जो है ना सिनोनिम एंटोनिम्स इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, पेयर ऑफ वर्ड्स हो गए, एनालॉजी ऑफ वर्ड्स, प्रीपोजिशन वगैरह। तो ये कैंडिडेट खुद ही अपनी एफर्ट से ही इन चीज़ों को जो है ना वो अच्छे तरीके से बना सकता है। और उसके बाद दूसरा जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है सेक्शन, जो है करेक्शन हो गई, पंक्चुएशन हो गई, नरेशन, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ट्रांसलेशन। तो ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। जिस बंदे की अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी तो वो उतना अच्छा जो है ना इसमें परफॉर्म कर सकता है। उसके अलावा जो है नेक्स्ट जो है, ये तो एक थ्योरी बेस हो गया। तो नेक्स्ट जो सेक्शन है स्पेशली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रेसी के हिसाब से, तो ये प्रैक्टिकल सेक्शन है एक किस्म का। तो इसमें जो चीज़ें आपने अंडरस्टैंडिंग की या जो चीज़ें आपने वोकेब के हिसाब से स्टॉक किया, तो ये अभी प्रेसी राइटिंग और उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप इन चीज़ों को जो है ना एक्सप्रेस करेंगे। और उसके बाद जो एग्जामिनर है आपका, उसको पता चलना चाहिए कि जो है ना इस बंदे ने एक अच्छी एफर्ट लगाई हुई है सेंटेंस पे, और उसके बाद जो है ना अपनी ग्रामर पे, और उसके बाद जो है उसके टेंसेस पे जो भी चीज़ें हैं, और फिलहाल उसके एक्सप्रेशंस हैं, तब भी जो है ना आपको एक अच्छे से अच्छे जो है ना मार्क्स मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के हिसाब से, एक तो बिगनर लेवल पे होते हैं, दूसरे इंटरमीडिएट पे होते हैं, और तीसरे जो एडवांस लेवल पे होते हैं। जो बिगनर लेवल पे हैं तो जो है ना उनके लिए मैं रिकमेंडेड करूँगा ये वाली बुक जो है प्रोफेसर आफ्ताब साहब की है, तो ये लाजमी आपको कंसल्ट करनी चाहिए। तो इसमें जो है ना बेसिक के हिसाब से ये बड़ी अच्छी बुक है, जिसमें जो है ना करेक्शंस यही होता है मेजरली, जो भी जिससे भी एक कैंडिडेट से पैराग्राफ राइटिंग करवाई जाती है तो उसकी ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, और उसके बाद कंजक्शंस का इस्तेमाल सही नहीं आता, और उसके बाद जो है ना सेंटेंस स्ट्रक्चर सही नहीं होती। तो इन चीज़ों पे आपने काम करना है, फ्रेजल वर्ब्स, और उसके बाद इंग्लिश टेंसेस, ट्रांसलेशन पे जो है ना लाजमी काम करना चाहिए। तो जो है ना ये बेसिक के हिसाब से एक अच्छी बुक कंसिडर की जाती है। उसके अलावा जो एफपीएससी की बुक्स हैं, जैसे इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ बाय रेमंड मर्फी, वो बेस्ट बुक है। इंग्लिश प्रैक्टिकल ग्रामर वो भी एक अच्छी बुक है। इसके अलावा एक दूसरी बुक है जो एक सीएसपी ने लिखी है, हाफिज़ करीमदाद चुगताई ने लिखी है। तो ये एक अच्छी बुक है, जो है ना इसमें सारे प्रोविंशियल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं
और उसके बाद जो है ना CSS में जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो सारे जो है ना इसमें मर्ज किए गए हुए हैं। अगर प्रेसी राइटिंग है तो प्रेसी राइटिंग CSS के भी पास पेपर्स सारे डिस्कस किए हुए हैं, और उसके बाद प्रोविंशियल लेवल के भी। और उसके बाद इन दिस वे सेम ही वे में जो है ना सारी चीज़ें जो प्रीवियसली प्रोविंशियल लेवल पे भी जो आई हुई हैं और उसके बाद जो है ना फेडरल लेवल पे भी। तो ये मैं समझता हूँ एक बेहतरीन बुक है। आप जो भी एस्पायरेंट तैयारी कर रहा है तो उसको ये बुक लाजमी कंसल्ट करनी चाहिए। जज़ाकल्ला। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना बात करेंगे आगे कोई दूसरे टॉपिक पे।